वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन ट्यूटोरियल। आज बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है। शॉर्ट वीडियो आती थी, कुछ बिजी थे, इस वजह से नहीं आ पाई। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग वैसे ही छोटी छोटी वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड, समझ लीजिए उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं होने वाला। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेजन के बारे में कि एक केमिकल इक्वेजन क्या होती है और कैसे लिखी जाती है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करना हो सकता है आपको आता हो, उसके कई सारे मेथड हैं। स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि एक आप एलिमेंट को बैलेंस करिए पहले, फिर दूसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले को। इससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ाते हैं और उनको क्या होता है, टाइम लगता है। उनके एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। क्या होता है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने चलते हैं, हाइड्रोजन खराब हो जाता है, हाइड्रोजन करते हैं तो नाइट्रोजन खराब हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप एक साथ सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ एक तरीके से। तो बात करते हैं पहले उसके पीछे की कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले बात हमारी होगी एक रिएक्शन की। तो रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन ऐसी कोई भी चीज जो हम सुबह सोकर उठते और रात तक देखते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हम देखते हैं, पानी पीते हैं, पानी भी एक केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से मिलती है तभी जाके हमें पानी पीने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोई भी XYZ कोई भी चीज, आपका रोना, आपका हंसना, आपकी दवा खाना जिससे आप सही हो, आपका इलाज हो, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन, एनीथिंग हैपनिंग ऑल अराउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम बताते कैसे हैं? केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए साइंटिस्टों ने बताया कि आप उसकी इक्वेशन को बता दीजिए, यानी कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो जो रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक केमिकल इक्वेशन में क्या चीज होती है? केमिकल इक्वेशन ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए है, बाकी ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है। केमिकल इक्वेशन ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी जो आपस में रिएक्ट करें और बनाएं प्रोडक्ट। अब वो रिएक्टेंट भी कोई भी नंबर हो सकता है, एक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी हमारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी चीज को नाम दे दिया गया केमिकल इक्वेशन का। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात। अब इस तरह लिखने में क्या होगा, हमारी जगह भी भर रही है, टाइम भी जा रहा है और इंक भी खत्म हो रही है। तो क्या हुआ, हमें पता है कि सब चीज का एक एटॉमिक सिंबल होता है। हाइड्रोजन का सिंबल कैसे होता है, H होता है, और जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है तो H2 लगाया, प्लस ऑक्सीजन का O2, और वाटर का तो बच्चों को पता है H2O। अब ये जो हमारा सेटअप तैयार हुआ, ये जो हमें लिख के मिला, इसी का नाम हो गया केमिकल इक्वेशन। और इसको बोल सकते हैं आप केमिकल इक्वेशन ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले और H2O बना। अब इक्वेशन लिखने का तरीका पता चल गया कैसे होता है, इसी तरह कोई भी हो लिख लेंगे। अब मेन बात फंसती है कि ये बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग का मतलब, अगर आपको यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड जितने भी एटम हो, प्रोडक्ट साइड उतने ही एटम होने चाहिए एक एलिमेंट के। यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन कितने, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ये बताता है कि रिएक्टेंट का मास
हमेशा हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मास तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन का मास बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, यानी आगे नंबर सेट करना होता है। आगे नंबर सेट करने से बात हमारी इस तरह होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर नीचे नंबर एटम दिखाता है, आगे नंबर मॉलिक्यूल दिखाता है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का आपको स्कूल वाले तरीका आज हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले, तो हम डिस्कस कौन से करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए अगर करना हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। बैलेंसिंग ऑफ आ केमिकल इक्वेशन। अब आज की इस ट्रिक का नाम है ABCD ट्रिक। ABCD ट्रिक। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल आसान से बताते हैं। N2 प्लस H2 क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। ये थी, देखिए N यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कुछ भी बैलेंस नहीं है। ABCD ट्रिक क्या कहती है कि आप सब के आगे ABC पुट करिए। इसके आगे हमने क्या किया, A लगा दिया, इसके आगे B लगा दिया, इसके आगे C लगा दिया। पहला स्टेप हमारा यही है, क्या है कि आप पूरी इक्वेशन के सामने लाइन ABC लगा दीजिए। यहाँ पे कुछ होता है तो D लगाते, कुछ होता है E लगाते, उसके बाद कुछ होता है F से लेकर जब तक लगाना होता है लगा देते। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से, एक N है और एक H है, इसके अलावा कोई तीसरा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए N यहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड N कितने हैं, कितने हैं, A है और 2A है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता ही होगा, 2A, यानी रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ C है। C है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे इक्वल टू C, यानी पहले रिएक्टेंट वाले साइड के लिख देंगे, फिर प्रोडक्ट वाले साइड के लिख देंगे, फिर इक्वल लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, इक्वल लगाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 3C है। अब इसमें से आपको A, B या C में से जो अच्छा और आसान लगे उसको 1 मान लीजिए। अच्छा तरीका यह है कि जो दोनों या तीनों इक्वेशन में एक आए वेरिएबल उसको 1 मान लीजिए, कि यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, तो हम क्या करते हैं, C को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, C को हमने क्या कर दिया, 1 मान दिया। अगर C को 1 माना तो देखिए C 1 मानने से क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। C को 1 माना तो A की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे C1 था तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। सिंपल सी मैथ थी। तो अब क्या करें, ये सारी वैल्यू को हम लोग ऊपर रख दें, तो यानी कितना आ गया, 1/2 N2 प्लस ये कितना था, B था, B कितना था, 3/2 H2, क्या बनाएगा, C तो 1 था, 1 NH3। अब फ्रैक्शन पार्ट में रखना अच्छा तो नहीं लग रहा, वैसे क्या है ये भी इक्वेशन बैलेंस है। अब फ्रैक्शन पार्ट हटाने के लिए अगर हम लोग पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा, N2 प्लस 3H2 मेक्स 2NH3। देखिए अब बैलेंस है 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। देखिए दोनों साइड क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई, एक साथ नाइट्रोजन भी हो गया, एक साइड हाइड्रोजन भी हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं इजी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का करते हैं। पहली बार था तो लग रहा हो कि मेथड थोड़ा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, जो थोड़ा वाला मीडियम रहेगा। NH3 प्लस Cl2 बनाएगा हमारा N2 प्लस NH4Cl। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास देखना होगा कि ABCD हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं।
ए यहाँ लगा सकते हैं, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ पर है। ठीक है, अब हमारे पास एन है, एच है और सी एल है, सिर्फ 3 एलिमेंट ही है हमारे पास। ए इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड सबसे पहले देखना होता है, ए कितना है, ए है। ठीक है, और इधर कितना है, 2C है और क्या है, डी है, 2C प्लस डी है। ठीक है, एच इधर देख सकते हैं कितना है, 3A है और एच इधर कितना है, 4D है। यहाँ पर तो एच है नहीं, तो एक एच कितना हो गया, 4D हो गया। Cl कितना है, Cl यहाँ पर 2B है और इधर कितना है, D है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर A है, C है और D है, यहाँ पर A और D है, यहाँ पर क्या B और D है। तो अगर हम लोग D को 1 मानते हैं, D को 1 मानते हैं, तो B कितना आता है हमारा, B आता है 1/2। D को 1 मान लिया, B कितना आ गया, 1/2 आ गया। जैसा कि हमें पता है D यहाँ पर भी 1 है, तो A कितना आ गया, 4/3 आ गया। D को 1 माइनस क्या हुआ, B 1/2 आ गया, A 4/3 आ गया। और D हमारा 1 था और C हमारा कितना निकला है, C नहीं निकला है, C तो निकालना है ना। और A कितना आ गया, A 4/3 आ गया है। तो यानी C की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। 4/3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 1/3 इज इक्वल टू 2C, यानी C कितना आ गया हमारा, 1/6। C की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1/6 मिल गई। अब हमें A मिल गया 4/3, B मिल गया 1/2, C मिल गया 1/6। तो अब बचा क्या, अब तो इक्वेशन में शिफ्ट पुट करना है ना। इक्वेशन हमारी थी A थी, यानी 4/3 NH3, ठीक है, प्लस B कितना था, 1/2 था, 1/2 Cl2 बनाएगा क्या, C था हमारा 1/6, 1/6 N2 प्लस NH4Cl कितना था, D था, NH4Cl D था, जो कि हमारा क्या था, 1 था। अब क्या करें, हम इसको फ्रैक्शन पार्ट हटा भी सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं इसको। अगर हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 8 NH3 प्लस 3 Cl2 क्या बनाएगा हमारा, N2 प्लस 6 NH4Cl। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब से क्या कर सकते हैं, आप सबको गिनकर देख सकते हैं, 8 नाइट्रोजन इधर है, 8 नाइट्रोजन इधर है, तो 8 थी 24 हाइड्रोजन इधर है, 24 हाइड्रोजन इधर है, 6 क्लोरीन इधर है और 6 क्लोरीन हमारा इधर भी है। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल, जो था थोड़ा मीडियम लेवल का। इसी तरह देखिए सारी इक्वेशन क्या हुई, आसानी से सॉल्व हो रही है एक साथ। अभी क्या करते हैं, हीट इंटरनल मेथड में n को पहले बराबर करना पड़ता, फिर Cl को दिमाग लगाते, थोड़ी सी मेहनत अगर आती है तो सॉल्व इसको आसानी से कर सकते। एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल, जो तीसरा एग्जाम्पल है, और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपनी बुक से, और आपको भी क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से इसको सीख लेना है। अगर आपको वही मेथड अच्छे लगता है तो आप उसी से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसी से करें या उसी से करें, बस बैलेंस आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा PbO प्लस NH3 मेक्स Pb प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, PbO प्लस NH3 या रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। Pb प्लस NO2 प्लस H2O बराबर है A B C D E। यहाँ पर हमारे पास Pb है, O है, N है, H है, 4 है। Pb इधर कितना है, A है, Pb इधर कितना है, C है, O इधर कितना है, A है, O इधर कितना है, 2D प्लस E है, N इधर कितना है, B है, N इधर कितना है, DN है, तो यानी D है, H इधर कितना है, 3B है, और H इधर कितना है, 2E है।
एक बार आपको इसको लिखने के बाद अपने आप चेक भी कर लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ अभी तक तो सही है। ई को क्या करते हैं 1 मानते हैं। अगर ई को 1 मानने से क्या फ़ायदा होगा हमें कि बी हमें मिल जाएगा 2/3। ई को 1 माना तो बी हमें कितना मिल गया 2/3 मिल गया। अब बी 2/3 मिल गया तो यानी डी भी कितना मिल गया 2/3 ही मिल गया। अब डी 2/3 है और क्या ई हमारा 1 है, तो इसमें पुट कर सकते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए। डी कितना है 2/3 है प्लस ई कितना है हमारा 1 है, तो यानी ए कितना आ गया 4/3 प्लस 1, यानी ए आ गया हमारा 7/3। ए 7/3 है तो यानी सी भी 7/3 ही है। ए मिल गया हमें 7/3, सी मिल गया 7/3, बी मिल गया 2/3, डी मिल गया 2/3, ई तो हमारा 1 था ही। पुट करते हैं, देखते हैं क्या है। ए आया 7/3 PbO प्लस बी कितना था हमारा 2/3 NH3 बना क्या सी भी कितना था 7/3 Pb प्लस NO2 कितना था D था, यानी 2/3 NO2 प्लस वाटर कितना था 1 ही था, 1 वाटर था। पूरे इक्वेशन को आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सब क्या 3 नीचे 3 नीचे 3 नीचे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मिला 7Pb प्लस 2NH3 मेक्स 7Pb प्लस 2NO2 प्लस 3H2O। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, आसानी से एक साथ सब कुछ। तो ये थे आज के हमारे 3 एग्जाम्पल। इसी के तरह आप लोग 300 एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई और कुछ नया सीखने को मिला तो आपको बस छोटा सा हमारा काम ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।